हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। विधानसभा सत्र से पहले डीए और एरियर की मांग को लेकर मोर्चा खोलकर बैठे सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने एक बार फिर 17 सितंबर को गेट मीटिंग का आह्वान किया है। सत्र के दौरान सरकार ने कर्मचारी नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी लाया। इस पर महासंघ ने नाराजगी जताते हुए महासंघ ने कहा कि इतिहास में पहली बार कर्मचारियों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया। महासंघ ने अभी भी वार्ता के रास्ते खुले रखे हैं, मगर सरकार ने अभी तक उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया है। ऐसे में अब 17 सितंबर को गेट मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि महासंघ ने तय किया है कि कर्मचारियों के मुद्दों पर 17 सितंबर को गेट मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान सचिवालय कर्मचारियों ने अपना काम पूरी निष्ठा से किया, लेकिन इसका इनाम उन्हें प्रिविलेज मोशन के रूप में दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार चुने हुए कर्मचारी नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मात्र ऐसा मुझे लगता संगठन है जहां पे चुन के लोग आए जाते हैं। जब हमारे इलेक्शन होते हैं तो 5-5 पोलिंग बूथ होते हैं। सुबह 10 बजे पोलिंग शुरू हो जाती है, शाम को 5 बजे चलती है, उसके बाद काउंटिंग होती है। जबकि बाकी आप देखते होंगे वहाँ पे तो जैसे एनजीओज का ही होता है, जो भी कंसर्न आती है, सरकार आती है, उसके आदमियों को बना दिया जाता है। लेकिन जो हमारी एसोसिएशन है, जो हमारे सचिवालय के एसोसिएशन है, इनके निष्पक्ष रूप से चुनाव होते हैं और ये लोग चुन के आते हैं। यहाँ तक कि मेंबर जो होता है उसको भी वोट लेके आना पड़ता है। तो ठीक है, प्रिविलेज मोशन आया है, हम कोई डरने वाले तो है नहीं। पर जब हमने किसी से पूछा, चाहे वो रिटायर्ड जजेस हैं, चाहे बड़े बड़े वकील हैं, चाहे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, आम आदमी है, कोई भी है, तो सब लोग हैरान है, परेशान है कि भाई प्रिविलेज मोशन यार ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने। क्योंकि प्रिविलेज मोशन लाने का मतलब जैसे विधानसभा थी, अगर हम विधानसभा में विघन डालते, हाउस में विघन डालते तो प्रिविलेज मोशन लाते तो ठीक था। अगर हम किसी को गाली देते विधानसभा में जाके तो प्रिविलेज मोशन लाते। क्योंकि हमने तो वो भी समय देखा है एक विरोध करने का, हमने पुतले फूके हैं, पुतले फूकते थे मुख्यमंत्री के, गालियां देते थे। एक मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो हमने पुतला फूका। तो जब हम गए वार्ता के लिए तो कहने लगे यार आपने पुतला फूंक लिया ना मेरा, अब बोलो क्या काम है। एक मुख्यमंत्री थे, माननीय हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने जब हम वार्ता के लिए गए, तुमने खूब गालियां दी, कोई गाली बची तो नहीं देने के लिए, दे देते, लेकिन फिर उन्होंने बात की। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री हो, मैं भी आपको ताज़ा बताता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम जी, उनको हमने एक बार गिरफ्तार किया। क्योंकि लोगों ने मेरा गिरफ्तार किया, यहाँ पे कुछ लोग बाहर से आ रहे थे, ट्रिब्यूनल से आ रहे थे, तो लोगों ने मेरा गिरफ्तार कर दिया। मैंने कहा भाई मेरा गिरफ्तार क्यों कर रहे हो आप, चलो मैं मुख्यमंत्री कर लेते। मुख्यमंत्री आईजीएमसी से आ रहे थे, हमने गेट पे उनका गिरफ्तार कर दिया। मुख्यमंत्री कहने भाई क्या भाई, मैं कहा उन्होंने मेरा गिरफ्तार किया, मैंने आपका कर रहा हूँ। कहते बात क्या है, कहते बैठ के बात होती है। मैं कहा चलो फिर बैठते हैं, और मामला सॉल्व हुआ। यही नहीं, पिछली सरकार में 3 मंत्री जो है ओथ ले रहे थे। जब ओथ ले रहे थे, ऊपर ओथ हो रही थी, सचिवालय में नारेबाजी हो रही थी, हमने सचिवालय के दरवाजे बंद कर दिए थे। और उन जो 3 मंत्री बन रहे थे, ओथ लेते, उनको शपथ लेने के बाद मंत्री यहाँ आते हैं, लेकिन उनको विधानसभा पीट ड्रॉप जाना पड़ा था। लेकिन तब भी हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब हमने अपनी बात रखी, माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री मान गए कि ठीक है यार, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप था, तब भी हमें मेमो तक नहीं आया। आज देखो क्या हो रहा है, पूरे प्रदेश, क्या देश भी जानता है कि ये जो सरकार बनी है कर्मचारियों की बदौलत बनी है ना। और आज कर्मचारी पे इतनी बड़े बड़े प्रिविलेज मोशन, मेमो, एक हमने गेट मीटिंग की, गेट मीटिंग में आज तक कभी मेमो नहीं आई, हम लोगों को मेमो आ गई। आज क्या कहते, कुछ बात हो गई, किसी ने हमारे खिलाफ बोला, हमने भी उसका जवाब दिया, तो प्रिविलेज मोशन लाया गया। तो ठीक है, अब कुछ लो जितना आप कुचल सकते हैं। हमें वार्ता का रास्ता खुला है अभी, अगर सरकार आपको बुलाती है, या आप भी पहल कर सकते हैं कि बातचीत हो, उसके माध्यम से आपको कोई समाधान होता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, अगर वार्ता को बुलाते तो करें ना वार्ता, हम करने को तैयार है वार्ता करने, कौन नहीं चाहता है। क्योंकि किसी भी समस्या का जो समाधान है वो सिर्फ और सिर्फ वार्ता है, संवाद है। अगर संवाद होगा तो निश्चित तौर पे बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल होता है। इसका क्यों नहीं हो सकता है? अब क्यों नहीं संवाद करना चाहते हैं, क्या बात है? पर हम आभारी हैं जो हमारे और भी मंत्री है, किसी भी मंत्री ने नहीं कहा, किसी भी एमएलए, उन्हें जानते हैं यार कैसे सरकार आई है, सिर्फ और सिर्फ एक। क्या लग रहा है, एरियर और डीए आपका लटका पड़ा है, अब सरकार कह रही है कि आर्थिक संकट नहीं है हिमाचल प्रदेश में, तो उम्मीद लगी आपको भी कि हिमाचल प्रदेश में जब आर्थिक संकट नहीं है
तो आपकी जो ये डिमांडें हैं ये पूरी हो सकती हैं या सरकार छुपा रही है आर्थिक संकट को? देखिए जी, मैंने कहा कि हर समस्या का समाधान संवाद है। आप बुलाओ ना, हम बताते हैं। अगर आर्थिक स्थिति खराब है, होती है, घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है, उसका क्या होता है? बैठ के बात की जाती है, कैसे हमने आर्थिक स्थिति ठीक करनी है। हम बताएंगे, हम कोई बाहर के लोग थोड़े हैं यार, हम इसी परिवार के और माननीय मुख्यमंत्री हमारे मुखिया है, हमें बुलाएं, हम बताएंगे कि कहाँ से पैसा आ सकता है। देखिए, जो डीए है या डीए एरियर है, डीए है और पे स्केल एरियर है, देखो ये देनदारी है, कमाया है लोगों ने। अगर ठीक है, आर्थिक स्थिति खराब है तो हम बताएंगे इसका क्या हल हो सकता है। हम कोई जबरदस्ती थोड़ा ना मांगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक है, खराब नहीं है। नहीं, कुछ लोग कभी कहते हैं कि खराब है, कुछ लोग बोलते हैं ठीक है, तो बैठ के बात होगी ना। हम बताएं, हम हमारे साथ देखो, जो हमारे ये डिप्टी सेक्रेटरी है मैम, है ना, ये भी डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के हैं, सभी लोग डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के हैं, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के भी हमारे साथ है, हमारे कर्मचारी अधिकारी एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के। आपको क्या लगता है संजीव जी की सरकार आपसे वार्तालाप नहीं करना चाहती है इस मामले को लेकर? अब ये तो आप लोगों को ज़्यादा मालूम होगा, क्योंकि हमें कहा गया कि हम वार्ता करेंगे। मैं कहा ठीक है, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, तभी हम नहीं गए। देखो, हमारा लास्ट जो जनरल हाउस हुआ था 23 तारीख को हुआ था, तो उसके बाद तो हम तो वही कमीज़ और ट्राउज़र में आ रहे हैं कि शायद कब बुला दें माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि हमें तो जीन और टी शर्ट पहनने की आदत है। अब हम इसीलिए ट्राउज़र और जीन में शायद कहीं मुख्यमंत्री बुला दें वार्ता के लिए, पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं ऐसा। हाँ, तो महासंघ को बुलाया जा रहा है, आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं इश्यू को डाइवर्ट करने की कोशिश है? देखिए डॉक्टर साहब, महासंघ को बुलाया जा रहा है, अभी तो पता ही नहीं कि कौन है महासंघ, क्योंकि कई पता चलता कि वीरेंद्र गुट, कई बोलते हैं प्रदीप गुट, कई बोलते कोई त्रिलोक गुट हैं। हम तो चाहते हैं किसी को बुलाओ, किसी को मान्यता दो। हम तो